और हमारा जो 2 टॉपिक के बारे में पहले से एक वीडियो आ चुकी है, उसे ज़रूर देखना, यानी कि उसे ज़रूर देखना, जो हमारे एक भारत पर अरब आक्रमणों का, और दूसरा हमारा टॉपिक है महमूद गजनी के बारे में एक वीडियो आ चुकी है। और हमारा जो तीसरा टॉपिक आज का है वो है महमूद गौरी। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे जैसे कि गौर महमूद के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी जो गौर का शासक बना। इसका जो पहला आक्रमण था 1175 में, इसने क्या किया, मुल्तान के विरुद्ध किया था। यानी कि मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में पहला आक्रमण इसने मुल्तान के विरुद्ध किया। और जो दूसरा आक्रमण था जो 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर हुआ। यहाँ का जो शासक था भीम सेकंड, जो गौरी को बुरी तरह से परास्त किया। जो हमने थंबनेल पे क्वेश्चन दिया है कि गौरी को बुरी तरह से परास्त करने वाला कौन सा राजा था, जो भीम सेकंड था। इसने क्या, गौरी को बुरी तरह से परास्त कर दिया था। अब जो मोहम्मद गौरी द्वारा जो लड़े गए प्रमुख युद्ध हैं उनके बारे में देखते हैं, यानी कि उनके बारे में देखते हैं। जैसे कि मोहम्मद गौरी के द्वारा लड़ा गया एक, यानी कि प्रमुख युद्ध, जैसे कि एक था तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया था। इसमें क्या हुआ कि 1191 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये युद्ध हुआ। इसमें क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 वनडे एग्जाम में बाई ऑप्शन पूछ लिया जाता है कि तराइन का प्रथम युद्ध कौन सी सन में हुआ था और किस किस के बीच हुआ था, इसमें कौन विजयी हुआ था। इसी के बाद जो हमारा दूसरा था वो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में हुआ था। इसमें क्या हुआ, गौरी विजयी हुआ। यानी कि पहले युद्ध में पृथ्वीराज विजयी हुआ था और दूसरा युद्ध हुआ था तराइन का, इसमें 1192 में, इसमें क्या हुआ, गौरी विजयी हुआ। एक तीसरा युद्ध और होता है, वो होता है चंदावर का युद्ध होता है। इसमें 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। एक्चुअली का ये तीनों युद्ध याद रखना, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट में पूछ लिए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वनडे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं इसके कारण। और जो चंदावर का युद्ध हुआ था वो जयचंद और गौरी के बीच में हुआ था। इसमें भी गौरी विजयी हुआ था। इसके बाद क्या हुआ कि जैसे कि मोहम्मद गौरी जब विभिन्न प्रदेशों पर उसने शासन कर लिया और वहाँ का शासन भी किया, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो उसके जो गुलाम सेनापति थे उनको उसने क्या किया, अपना शासन भार सौंप दिया और वो गजनी लौट गया, अपने मुल्क को लौट गया। उसके बाद क्या हुआ कि 15 मार्च 1206 को, यानी कि इसकी हत्या कर दी गई थी, जैसे गौरी की हत्या कर दी गई। साथियों, अब इसे छोटा सा टॉपिक था इसके बाद, इसलिए अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा सल्तनत का,